आईएएस ऑफिसर बनकर लौटी अहाना आज उसी हवेली की दहलीज पर खड़ी थी जिसने कभी उसके सपनों को कुचल दिया था। उसके कदमों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसा इस घर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अहाना को वर्दी में देखते ही दुर्गा देवी थाली लेकर दौड़ी, पर आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ खोने का डर था। अर्जुन पहले ही टूट चुका था। कांपते हाथ, डरी हुई आवाज। अहाना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पर अहाना की नजरें उससे आगे, उन दीवारों पर थी जिन्होंने उसकी चीखों को निगल लिया था। ठंडी रात में पुलिस जीप की लाल बत्तियां हवेली के अहंकार पर पड़ रही थी। जैसे ही अहाना उतरी, वह रानी नहीं, एक योद्धा लग रही थी जिसने अपने जख्मों को ताकत बना लिया हो। अर्जुन ने उसका नाम पुकारा, पर वह रुकी भी नहीं। चेहरे पर सन्नाटा, पर भीतर उफनता तूफान साफ था। आज हवेली में राज बदलने वाला था। दुर्गा देवी रोते हुए उससे लिपटना चाहती थी, लेकिन अहाना की हल्की सी व्यंग्यभरी मुस्कान बता चुकी थी, वह दया नहीं, न्याय देने आई है। छोटू दादा पास आए। बिटिया, इतनी कड़वाहट क्यों? अहाना की आवाज धीमी पर चीर देने वाली। क्योंकि इस घर ने मुझे जितना तोड़ा है, उसका हिसाब चुकाए बिना मैं जाने वाली नहीं। अगली सुबह हवेली का सभा कक्ष लोगों से भरा था। सबकी नजरें अहाना पर, पहली बार उसकी असली पहचान देख रही थी। और अहाना का एक वाक्य पूरे रिश्तों की नींव हिला गया। अर्जुन, सबके सामने माफी मांगो। दुर्गा देवी चीख उठीं, यह मेरा बेटा है। अहाना की आवाज बर्फ जैसी। और मैं आपकी बहू नहीं, इस घर की इज्जत हूं, जिसे आपने हमेशा ठेस पहुंचाई है। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। हवेली का घमंड टूट रहा था। पर अहाना ने कहा, मेरे पैरों तक झुकना माफी नहीं, खुद को बदलना ही माफी है। उसकी आंखों में बदले की आग नहीं, सम्मान का हक था। मंदिर के सामने खड़ी अहाना बोली, जहां आस्था टूटी थी, वहीं उसे दोबारा बनाऊंगी। मामी जी ताना मारती हैं। अहाना शांत मुस्कान के साथ, दिखावा करना होता तो पूरे राज्य की तालियों के बीच करती, यहां नहीं। कमरा सन्न रह जाता है। अनिल चाचा भी मान जाते हैं, हमसे गलती हुई। अहाना की आंखें भीगती हैं, पर आवाज अडिग, मैं बदला नहीं, बराबरी चाहती हूं। तभी दहलीज पर काव्या खड़ी मिलती है। झूठ और ईर्ष्या,